Good morning, students. Today we are doing distinction between bookkeeping and accounting. हमने bookkeeping और accounting का मीनिंग किया था लास्ट टाइम, तो आज हम इनमें डिफरेंस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट देखो bookkeeping, इट इज़ एन एलिमेंट्री स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. जो bookkeeping है वो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग स्टेज है. ठीक है, और इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज विच बिगिनस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. और ये सेकेंडरी स्टेज है, ये कब स्टार्ट होती है? जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द आर्ट एक्सपेक्ट. ये क्या एक्सपेक्ट को शो करता है? सिर्फ आर्ट को. और इट रिप्रेजेंट्स द साइंस एस्पेक्ट. और ये किसको शो करता है? साइंस को. ठीक है, आर्ट का मतलब होता है हमने किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना, और साइंस का मतलब क्या है कि उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने किसी चीज़ को करना. ठीक है, द वर्क ऑफ बुक कीपर इज़ क्लैरिकल इन नेचर. बुक कीपर का काम क्या होता है? क्लैरिकल, क्लर्क का काम है. ठीक है, एंड द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इज स्पेशलाइज्ड इन नेचर विच इज़ कंसर्न विद द डिज़ाइनिंग द अकाउंटिंग सिस्टम. और जो अकाउंटेंट का काम है वो स्पेशलाइज्ड है. ठीक है, जो कंसर्न होता है कि हमने अकाउंटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है, मतलब हमने उसमें सारी प्रोसेसिंग करनी है, एनालाइजिंग करना है, सब कुछ करना है. ठीक है, इट लेट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. और इट इज़ कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और इससे आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है. इट इज़ रन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब ये बुक कीपिंग उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली बी द सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं होती. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक कीपिंग में आ जाएगा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है. और अकाउंटिंग समराइजेज द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स विद अ व्यू टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस. और जो अकाउंटिंग है वो उसका कंक्लूजन निकालती है ताकि हमें बिजनेस का रिजल्ट का पता चल सके, मतलब हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके. एंड एलिमेंट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स इन बुक कीपिंग. ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग में अकाउंट्स बनाने के लिए हमें. फॉर अकाउंटेंसी हाई नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल इज़ रिक्वायर्ड. बट अकाउंटेंसी के लिए हाई नॉलेज और एनालिटिकल स्किल भी चाहिए. ओके, ये इतने पॉइंट्स थे ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के. नेक्स्ट है इज़ अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट. कि अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है. ठीक है, तो ये डिसाइड करने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है. व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स. जो किस पे बेस करती है? कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ सिद्धांतों पे बेस करती है. मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है, जो हर जगह सेम ही अप्लाई होते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एस्टैब्लिश्ड आर रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट. जो साइंस के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं? कोज एंड इफेक्ट, मतलब उसके कारण क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, उसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. एंड देयर रिजल्ट्स आर डेफिनेट एंड एक्यूरेट. और जो उसका रिजल्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, मतलब करेक्ट होता है, सही होता है उसका रिजल्ट. ठीक है, तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, किसी प्रिंसिपल्स पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. और ये किस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है? कोज एंड इफेक्ट में. अब देखो, इज अकाउंटिंग अ साइंस? क्या अकाउंटिंग साइंस है? अकाउंटिंग में भी रिगार्डेड एज अ साइंस. हम अकाउंटिंग को साइंस कह सकते हैं बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स. क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. किस बेस पे? ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल्स पे विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो हर जगह यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं. ठीक है, नॉन एज गैप, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, ये हर जगह अप्लाई होते हैं, इसीलिए ये अकाउंटिंग क्या है? साइंस है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज आर्ट. अब आर्ट क्या है? आर्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच इनेबल्स अस टू रीच आर गोल्स. आर्ट नॉलेज का वो हिस्सा है जो हमारे गोल तक हमें पहुंचाता है. मतलब गोल मतलब जो हमारा मोटिव है. ठीक है ना. एंड टेल अस द मैनर इन विच वी मे अटेन आर ऑब्जेक्टिव्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. और हमें वो तरीका बताता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा उद्देश्य है, हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं. ठीक है, द मोर वी प्रैक्टिस एन आर्ट द मोर प्रोफिशेंट वी बिकम इन इट. हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ही ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे. ठीक है, तो ये है आर्ट.
अब देखो अकाउंटिंग आर्ट है कि नहीं। अकाउंटिंग इज़ मोर एन आर्ट देन अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है साइंस से ज़्यादा, ठीक है, मोर आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। जो अकाउंटिंग है कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। वाइल अज्यूमिंग मतलब कुछ मान के हम चलते हैं, ठीक है ना। वाइल अज्यूमिंग सर्टन थिंग्स, हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। द बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट अफेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और जो अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट होती है वो अकाउंटिंग रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। द मोर अ पर्सन डज अकाउंटिंग द मोर स्किल्ड ही बिकम्स इन इट। अगर कोई पर्सन ज़्यादा अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। सो अकाउंटिंग रिक्वायर्स द नॉलेज एज वेल एज द इंडिविजुअल स्किल। तो इसीलिए अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, एक तो नॉलेज चाहिए और दूसरा स्किल भी चाहिए, ठीक है, टू अप्लाई द नॉलेज, ताकि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ गुड अकाउंटेंट। हर कोई अकाउंटेंट अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता, ठीक है। फर्दरमोर अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। जो अकाउंटिंग है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। डैट इज़ नोइंग द ट्रेडिंग रिजल्ट्स, कि हमें ट्रेडिंग रिजल्ट पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी, ठीक है। तो इतना काम आप लोग अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।